सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइस, सीसैप काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। कुछ लोग डर रहे थे कि भैया जोसा 5 राउंड का हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है सीसैप 1 राउंड का हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं है, सीसैप पहले जैसा ही होगा, 2 राउंड का होगा। सीसैप एक ऐसी काउंसलिंग प्रक्रिया है जो हर साल लाखों बच्चों की किस्मत चमकाता है। और फैक्ट है, अच्छा, किस्मत तो चमकती है कुछ लोगों की, नो डाउट। जो एनआईटी 60,000 पे जोसा के राउंड 6 में पिछले साल मिली थी, वही एनआईटी 1,12,000 1,13,000 रैंक पर जाके सीसैप में मिली जनरल कैटेगरी वाले बंदे को। डिफरेंस तुम्हें समझ में आना चाहिए। माना कि सीसैप बहुत बच्चों की किस्मत चमका देता है, लो रैंक पर भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। मतलब जो सबसे बड़ी मछली हाथ लगती है ना, हमेशा सीसैप में ही लगती है। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक है आपके पैसे बर्बाद होने का। अच्छे अच्छे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का हर साल मैंने सीसैप में पैसे बर्बाद होते हुए देखा है। क्योंकि सीसैप में 45,000 आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही जमा कराना पड़ता है, जबकि जोसा में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 35,000 तब देना पड़ता है जब आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन यहां पर आपको चाहे कॉलेज मिले या ना मिले, आपको 35,000 देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको फाइनली कॉलेज नहीं मिलता है दोनों राउंड के बाद, तो जो आपका 45,000 है उसमें से 5,000 काट के 40,000 आपके वापस आ जाते हैं। उस रूल को अभी मैं समझाऊंगा। बट सीसैप क्यों इंपॉर्टेंट है? जोसा तो मैं कुछ नहीं समझता, मेन तो मैं सीसैप को समझता हूं। क्योंकि एज अ काउंसलर में जो सबसे ज्यादा फायदा बच्चों का करवा पाता हूं, वो सीसैप में करवा पाता हूं। क्योंकि जोसा में तो पूरी दुनिया बैठ रही है, सीसैप एक ऐसा है जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होने वाली हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें कुछ दिखाता हूं। जस्ट एक डेटा देखते हैं। ओपन कैटेगरी में देखता हूं कि भैया एनआईटी लास्ट किस रैंक तक मिली थी, किसमें? जोसा में। जोसा में एनआईटी लास्ट किस रैंक तक मिली थी? लेट मी चेक दिस। एनआईटी अगरतला की केमिस्ट्री 59,000 तक मिली थी। आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एनआईटी अगरतला की केमिस्ट्री सीसैप राउंड में 59,000 तक पे मिली थी। उसके बाद श्रीनगर का मटेरियल एंड मेटलर्जी 58,000 तक मिला था। अगरतला का प्रोडक्शन 58,000 तक मिला था राउंड 6 में। मतलब 59,000 के बाद जनरल कैटेगरी को जोसा के राउंड 6 में पिछले साल कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। मतलब अगर मान के चलो जिसकी 60,000 रैंक रही होगी पिछले साल, उसको भी खराब से खराब ब्रांच भी अगर वो भर दे, तो भी उसका भी एडमिशन पिछले साल जोसा में किसी भी एनआईटी में, नॉर्थ ईस्ट तक की एनआईटी में नहीं हुआ था। लेकिन यही डेटा मैं तुम्हें सीसैप पे ले चल के दिखाता हूं। जैसे ही हम सीसैप पे जाते हैं, तो वही अगर तला की केमिस्ट्री 1,13,000 पे बंद हुई थी। डिफरेंस समझो, डिफरेंस देखो। एक तो जोसा में 59,000 पे ही बंद हो गई, लेकिन जब सीसैप में जो बच्चा बैठा, सोचो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? जोसा में बैठेगा, उसके बाद कहीं और स्टेट में एडमिशन ले लेगा, क्योंकि उसे 6 राउंड तक वेट किया, कुछ नहीं मिला, कहीं और मिला, एडमिशन ले लिया। लेकिन उसके बजाय कोई ऐसा बच्चा जिसकी 1,00,000 रैंक थी और वो इंतजार कर रहा था किसका? सीसैप राउंड का, तो भी उसको कॉलेज मिल गया जो 60,000 वाले को भी नहीं मिला। मतलब जो चीज 60,000 रैंक पे भी नहीं मिली जोसा में, वो जो सीसैप में बच्चा बैठा होगा उसको 1,10,000 रैंक, 1,13,000 रैंक पे भी मिल गई। अंदाजा लगाना चाहिए तुम्हें इससे। एनआईटी सूरत की केमिस्ट्री 1,00,000 रैंक प्लस पे मिली थी। अगरतला का फिजिक्स 96,000 पे मिली थी। नागालैंड का सिविल 95,000। मैं अभी कोई होम स्टेट कोटा नहीं लगा रहा हूँ, होम स्टेट कोटा में तो 10-10 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है। एससी कैटेगरी में तो और भी लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी अदर स्टेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं। स्पेसिफिक होकर बात तब करूंगा जब किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करनी हो। अभी मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं, ये सबको मिल रहा होगा। उसके अलावा श्रीनगर कहाँ गया? अभी श्रीनगर, श्रीनगर का मेटलर्जी 84,000 रैंक तक मिला है। और जोसा में कहां तक मिला था? जोसा में 56,000 तक मिला था। और सीसा में जाके कहां पर मिला? सीसा में 84,000 रैंक तक मिला। अंदाजा तुम लगा पा रहे हो? अंदाजा लग रहा है कुछ कि सीसैप का क्या महत्व है तुम्हारे जीवन में? अगर तुम काउंसलिंग में बैठ रहे हो और जो सबसे शानदार, जो सबसे बेस्ट ब्रांच या जो सबसे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो सीसैप में मिल सकता है, इसका अंदाजा तुम्हें लग जाना चाहिए। अगर सिर्फ एनआईटी नहीं, अगर ट्रिपल आईटी की भी बात किया जाए, तो लास्ट ट्रिपल आईटी में एडमिशन मणिपुर की वीएलएसआई में, जोसा में देखो, जोसा में मणिपुर की वीएलएसआई में 53,000 रैंक पर हुई थी। उसके बाद मणिपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो गई थी। 53,000
रैंक के बाद कोई ट्रिपल आईटी नहीं मिला था पिछले साल जनरल कैंडिडेट को, लेकिन जब वो सीसम में गया तो उसको 1 लाख प्लस रैंक पे, मतलब जो चीज 53 पे बंद हुई जोसा में, वही सीसम में 1 लाख प्लस रैंक, सॉरी 10 लाख प्लस, सॉरी 10 कह रहा हूं, 1 लाख प्लस रैंक पे एडमिशन हुआ। अंदाजा तुम्हें लग गया होगा। उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई 1 लाख प्लस, 1,05,721 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,02,999 पे हुआ था। और इसकी कंप्यूटर साइंस 80,000 पे हुई थी। जबकि जोसा में कंप्यूटर साइंस देखो, जोसा में जो कंप्यूटर साइंस है, जोसा में इसकी कंप्यूटर साइंस देखो तुम, इधर ही कहीं बंद हुआ होगा, मणिपुर 46,000 पे, 46,000 पे जोसा पे मणिपुर की कंप्यूटर साइंस बंद हुई थी। जब सीसम में बच्चा गया तो उसको कहां पे मिला, उसको मिला, ये चीज मिला उसको मणिपुर 80,000। मतलब जो चीज 46,000 पे जोसा में बंद हुई थी वो सीसम में 80,000 पर चली गई। ठीक है, तो सीसम का इतना बड़ा महत्व है तुम्हारे जीवन में। ज्यादातर लोग सीसम में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है। बट मैं कई सालों से काउंसलिंग करा रहा हूं, हमारे पास तो पूरा डेटा होता है, तो हम लोग जब भी सीसम में बच्चों को बैठाते हैं तो बहुत बड़ी मछली हाथ लगती है। हालांकि सीसम बहुत डरावना है क्योंकि पैसा आपके फंसने का पूरा डर है। बट कोई बात नहीं, आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो रेयर ही किसी का कभी पैसा फंसा होगा, तो आप इस मामले में निश्चिंत रहिएगा। आपका पैसा, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, पर अपनी किस्मत एक बार जरूर आजमाइए। लेकिन ध्यान रखिए, सीसेप जो होता है, जोसा में जो सीटें बच जाती हैं उन्हीं पर होता है। ऐसा नहीं है कि सीसेप होना मैंडेटरी ही है। सीसेप वैसे हर साल होता है, लेकिन अगर सीट मान लो कभी किसी साल नहीं बची तो नहीं भी होगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। और उन्हीं एनआईटीज और आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज में होगा जहां सीटें बची होंगी। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि क्या टॉप की एनआईटीज में, एनआईटी ट्रिची, सूरतकल, वारंगल में सीसेप में सीट बचती है क्या? सीएससी की सीट बचती है क्या? हाँ भाई बचती है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। चलो जोसा में देखते हैं। जोसा में देखो, ये देखो, जोसा में ये जनरल कैटेगरी ले लेते हैं, ओपन कैटेगरी अपन लोग ले लेते हैं। एनआईटी इलाहाबाद की इतनी 4,817 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5,000 रैंक तक गई थी। मतलब ये मोटा मोटी गया था। लेकिन अगर वही मैं सीसम में बैठूंगा तो सीसम में देखो इलाहाबाद 5,000, मतलब जो 4800 पे वहां बंद हुआ था, यहाँ 5700 पे चला गया। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखो, ओपनिंग रैंक कितनी थी 2,000 और क्लोजिंग रैंक कितनी थी 5792। इसका मतलब काफी बच्चे रहे होंगे इसके बीच जिनका एडमिशन एनआईटी इलाहाबाद में हुआ होगा। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की भी सीट बची थी। उसके अलावा मतलब, सॉरी मैं सीधे एनआईटीज का देखता हूं। देखो सीसम में जो एनआईटीज में एडमिशन हुआ था, सीसम में जो एनआईटी में एडमिशन हुआ था, वो एडमिशन हुआ था तुम्हारा एनआईटी सूरतकल में। इनिशियल रैंक 1894 थी और क्लोजिंग रैंक 2300 थी। वारंगल में इनिशियल रैंक, जो ओपनिंग रैंक थी 2415 थी और क्लोजिंग रैंक 2659 थी। मतलब काफी बच्चे थे जिनका सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, उसके बाद से इलाहाबाद, इन सब के कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेज में, एनआईटी जयपुर, इन सब के कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेज में एडमिशन हुआ था। मतलब कुल मिला जुला के ट्रिची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, राउरकेला, टॉप के एनआईटी जैसे ब्रांचेस में भी क्या होता है, सीसम राउंड में एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है कि इनकी सीएससी भर जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या है इनमें एडमिशन होने का? रीजन तुम बोलोगे कि भैया कौन छोड़ के भागेगा एनआईटी ट्रिची की सीएससी? तो देखो लोग भागते हैं, जिसको आईआईटी मिल रहा होता है ना, मान लो चौथे राउंड, पिछले बार 5वें राउंड तक उसको एनआईटी ट्रिची मिला था, लेकिन 6वें राउंड में क्या हो गया, वो स्लाइड हो गया, ऊपर चला गया, आईआईटी में चला गया तो छोड़ दिया। या फिर किसी को जोसा हो गया लेकिन उसके बाद भी कहीं और उसको बेटर मिल गया होगा तो वहां से छोड़ के चला गया होगा। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो रहती हैं सूरतकल, इलाहाबाद, इन समय वारंगल, राउरकेला, इन समय सीटें खाली रहती हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल क्या रहने वाला है। शेड्यूल इसका बहुत सिंपल है।
शेड्यूल जो रहने वाला है, जोसा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 31 जुलाई से। उससे पहले क्या होगा, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन 26 से 27 तक कैटेगरी रिस्टोरेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जोसा में ओबीसी से जनरल बना दिया गया, ओबीसी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से, तो अपनी कैटेगरी को सीसम में बैठने से पहले रिस्टोर कर सकता है, वो खुद को ओबीसी बनवा सकता है ऑनलाइन रिक्वेस्ट करके। या फिर किसी ने कोई सर्टिफिकेट जोसा में नहीं लगाया, एज ए जनरल काउंट किया जा रहा है, लेकिन मान लेते हैं सीसैप तक वो अपना सर्टिफिकेट अगर बनवा लेता है तो अपनी कैटेगरी पहले तो चेंज करा सकता है। अगर आप अभी तक अपनी अगर आप अभी जनरल कैटेगरी से ही चल रहे हो, आपके पास कोई और रैंक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सीसैप में अपनी कैटेगरी रिस्टोर कर सकते हो। उसके बाद से 31 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो आपको पहले तो एसआरपीएफ मतलब होता है स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस। मैं समझा देता हूं, पहले आपको 5,000 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एसआरपीएफ देके, स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस देके। उसके बाद से आपको आईएएफ 1 देना होगा। आईएएफ 1 मतलब होता है इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस फर्स्ट, इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस फर्स्ट देना होगा। ये कितना देना होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको जोसा में सीसैप में प्रोसेसिंग जो फीस देना होगा, स्पेशल राउंड की प्रोसेसिंग फीस, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा, वो 5,000 देना होगा, जो नॉन रिफंडेबल है। और इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 40 के देना होगा, जो कि रिफंडेबल है अगर आपको दोनों राउंड में कहीं पे भी कॉलेज नहीं मिलता है। तो टोटल आपको सिर्फ सीसैप में बैठने के लिए 45,000 खर्च करना पड़ेगा। और यही रीजन है कि मोस्टली जनता 45,000 खर्च करने से डरती है और वो नहीं बैठ पाती है। जो बैठती है उसको जबरदस्त कॉलेज मिलता है, जो नहीं बैठती है नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा गारंटी नहीं है कि जबरदस्त मिलेगा, तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। लेकिन अगर हम जैसे हम लोग हैं, बहुत हद तक चॉइस फिलिंग बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं, तो हमारी जो प्रेडिक्शन होती है कॉलेज हमें उसी हिसाब से अलॉट होता है, क्योंकि हम काफी सालों से काम कर रहे हैं। और जोसा के लिए मैंने एक अभी प्रोग्राम लॉन्च किया था, सैकड़ों बच्चे उसमें थे, सबकी चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ हो गई। अब सीसैप के लिए आज एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूं, उसकी भी प्राइस सेम है 5,000 रुपीज, बिकॉज दिस इज वेरी रिस्की। लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को 2,000 रुपए का। जोसा अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा 2,000 रुपए का। आपको जोसा में मिले तब भी सीसैप में बैठो, जोसा में ना मिले तो भी सीसैप में बैठो, तो आपको 3,000 रुपए में अभी आप हमारे सीसैप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 3,000 रुपए देके आप हमारा रजिस्ट्रेशन करो, आपकी चॉइस फिलिंग हम कराएंगे। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलने की जो पॉसिबिलिटीज होगी हम आपके लिए करेंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। ओके, अब बात करें तो, और जो SC ST हैं उनके लिए 25,000 रुपए SC ST और PWD के लिए लगने वाला है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखिए, चॉइस फिलिंग के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा आपको। 31 को रजिस्ट्रेशन करना है, मोटा मोटी समझिए 31 को रजिस्ट्रेशन करना है, और 2 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, और 3 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग भी बंद हो जाएगी। मतलब 31 से 3 के बीच में आपको अपना चॉइस फिलिंग फटाफट निपटा देना है। उसके बाद से आपका सीट अलॉटमेंट होगा 5 तारीख को। 5 तारीख को राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट होगा। अब जाओ, जब राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट होगा तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। सीट जैसे ही अलॉट होगा, पहले आपको इनमें से 3 चीज चूज करना है। फ्रिज चाहिए, स्लाइड चाहिए, फ्लोट चाहिए। फ्रिज का मतलब ये होता है कि मुझे जो कॉलेज मिला है मैं वहीं पे संतुष्ट हूं, वही दे दो। और स्लाइड का मतलब होता है कि नहीं भैया, हमको कॉलेज यही चाहिए पर ब्रांच दूसरा करा दो। और फ्लोट का मतलब होता है कि नहीं, हम इसके ऊपर वाले प्रेफरेंस में जाना चाहते हैं। ठीक है, और ये पहला होगा। उसके बाद अगर किसी को है कि नहीं भैया, जो आपने हमसे 45,000 रुपए लिया हमारा वापस कर दो, तो उसके लिए ऑप्शन आता है सरेंडर का, विड्रॉल का, एग्जिट का। सरेंडर, अगर आप सरेंडर करते हो तो आपको जो सीट अलॉट हुआ है आप उसको सरेंडर कर दो और राउंड 2 में चले जाओ। ठीक है। दूसरा, विड्रॉल मार लो और काउंसलिंग से ही भाग जाओ। तीसरा, एग्जिट कर लो। इसमें सीट नॉट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, तब आप इस केस में एग्जिट मारोगे तो भी आपके 5,000 काट के 40,000 मिल जाएंगे। इन तीनों केस में मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब एग्जिट, सरेंडर और विड्रॉल के ऑप्शन सिर्फ पहले राउंड में आते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे राउंड में भी आएंगे। ना, दूसरे राउंड में जो मिल गया वो मिल गया। अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन पैसे वापस नहीं होंगे। अगर लोगे तो ये पैसे तुम्हारे फीस में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद से राउंड 2 शुरू हो जाएगा और राउंड 2 का रिजल्ट 10 को आएगा। और उसके बाद से 10 को रिजल्ट आने के बाद से आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और फिर बाकी आगे का कार्यक्रम होगा। ये मैं जब सीसे भी स्टार्ट होगा तो एक बार और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब जो इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस होता है वो आपको 35,000 रुपए सबमिट करना पड़ता है। देखो, आपको सिर्फ जोसा में सीसे में बैठने के लिए 45,000 रुपए देना पड़ेगा। ओबीसी SC वाले अपना ये देख लें।
और बाकी आपको जैसे ही सीट मिलेगा आपको 35,000 रुपए इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देना पड़ेगा, और SC ST वालों को इतना देना पड़ेगा, और उसके बाद से फिर फिजिकल वेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा। तो एक टोटल शेड्यूल है, 2 राउंड का होगा, जबरदस्त तरीके से होगा सीसा। आप लोग चिंता मत करिए, आपके संदीप भैया आपके साथ बने हुए हैं, जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती है आई विल डू फॉर दैट। आई विल डू योर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग इतनी बेहतरीन ढंग से करिएगा सीसा में कि या तो आपको कॉलेज मिले तो आप ले सको, खुश हो जाओ, और या फिर आपको कॉलेज ही ना मिले। पैसा नहीं डुबवाना है, ध्यान रखिएगा, पैसे डूब जाते हैं, हर साल डूबते हैं, आपका भी डूब सकता है अगर आप सावधानी से काम नहीं करोगे तो। अब सबसे जो बड़ी मछली हाथ लगने वाली है ना भाई, सीसेब में लगने वाली है, प्रूफ के साथ दिखाया हूं, प्रूफ के साथ। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सीसेब राउंड काउंसलिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ज्यादातर लोग नहीं बैठते हैं, क्यों? क्योंकि तब तक वो कहीं और कॉलेज ले चुके होते हैं और एक अच्छी NIT IIIT से वंचित रह जाते हैं। लेकिन सीसेब राउंड ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप कम रैंक लाके भी एक बेहतरीन कॉलेज पा सकते हो, बस आपके पास थोड़ा पेशेंस हो, काउंसलिंग स्किल हो और धैर्य हो। अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो बिल्कुल सीसेब में बैठिए, और पैसा भी होना चाहिए वो ऑफ कोर्स, है ना। अगर ये सब आपके पास है तो बिल्कुल बैठिए, सीसेब राउंड में आप बढ़िया पा सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन रिस्क है, एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन रिस्क, ध्यान रखिएगा। ये मत कहिएगा संदीप भैया ने कह दिया हम तो पैसे फंसा दिए, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट रिसर्च अबाउट दिस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू दिस। ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।